हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। मैं बताऊंगी आज आपको कि पैतृक संपत्ति पाने के उपाय। अगर आप ज़मीन घर को लेकर परेशान हैं, काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद भी उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रों के दौरान नवरात्र के दौरान से दीपक के साथ घर में ये उपाय करने से आपको 7 महीने के अंदर समाधान संकेत देखने मिलेंगे। यानी कि गुप्त नवरात्रे आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। वैसे तो आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में आपको ये उपाय करना है। वो नवरात्रे तो चले गए, तंत्र शास्त्र कुछ जानकारों को यह मानना है कि संपत्ति कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी और समाज में सम्मान के लिए गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले ये उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। आप अगर गुप्त नवरात्र में कोई भी उपाय करते हो वो हमेशा सफल होता है। पितरों की नाराज़गी के चलते ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति तमाम प्रयासों के बावजूद भी ज़मीन या घर नहीं खरीद पाता या अपनी पैतृक संपत्ति उसे चाहिए वो नहीं ले पाता है, तो उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि या गुप्त नवरात्र के दौरान ये सब उपाय करते हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं। मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आप श्राद्ध जब थे उसमें क्या क्या मौका था, क्या उपाय करने से आपके जो पितर हैं आपसे नाराज़ हैं, इसलिए आपकी पैतृक संपत्ति आपको थोड़ा अड़चने आती हैं। दीपक के साथ घर में तंत्र साधना संबंधी ये उपाय करता है तो उसके पूर्वज प्रसन्न होकर घर या जमीन के संबंध में जो आने वाली अड़चने हैं ना वो दूर करते हैं। इससे कुंडली में व्याप्त ग्रह भी जातक का सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन और घर खरीदने के दौरान वह कागज़ संबंधी हेरफेर में नहीं फंसता। मान लो आपकी पुरानी से पुरानी ज़मीन है, उसको काफ़ी कुछ लेकर विवाद बहुत चलते हैं ज़मीनों जायदादों को लेकर, तो आप ये कुछ छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूर्वजों की संपत्ति नहीं हासिल हो रही, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद है, तो वह विवाद भी उपाय करने के बाद कुछ समय बाद वो सकारात्मक निष्कर्ष की ओर चले जाने लगता है। मतलब ये नहीं कि सोच जो होती है वो नेगेटिविटी से भरी होती है, तो हमको सोच को सकारात्मक करना है। रात में आपको क्या करना है कि घर में गुप्त नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले उपाय रात में करना है जो लाभकारी हो। ऐसे में आपको दीपक या दिया जलाने का उपाय घर में रात 11 बजे से 2 बजे तक करना है। तंत्र शास्त्र अनुसार अगर नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि के दौरान यह उपाय करते हैं तो उसका निश्चित लाभ हासिल होता है। ऐसे आपको दीपक या दिया जलाना है, उसका उपाय करना है। आप 11 बजे से 2 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो। लौंग और दिया, अगर घर में दीपक जलाने के दौरान उसमें 4 लौंग डाल दे और प्रॉपर्टी संबंधी विवादों का जल्द अंत होगा। दिया जलाने के दौरान लाल सिंदूर से दीपक का तिलक या अभिषेक करने से वो जो आपने लाल सिंदूर से दीपक का तिलक किया है, अभिषेक किया है, उसी तिलक को आपने यानी कि जो सिंदूर और दीपक का है वो अभिषेक करने से वो जातक के मस्तिष्क और विवेक में प्रॉपर्टी संबंधी सकारात्मक विचार आते हैं। मतलब जिस जातक की संपत्ति है ये जो उस मामले में पड़ रहा है, आपको उसके मस्तिष्क पे तिलक लगाना है जिससे कि समस्या पड़ी हुई प्रॉपर्टी को निकालने में आपको सहायता मिले। सरसों के तेल का दिया, अगर सरसों के तेल का दिया आप घर में जलाते हैं, इससे विरोधियों का मनोबल कम होता है और प्रॉपर्टी के विवाद धीरे धीरे करके अपने आप सकारात्मक दिशा की ओर जाने लगते हैं। अगर आपको कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको रिप्लाई ज़रूर भेज दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ख़ास बात है कि ये दिया घर की चौखट में आपको बाहर की ओर रखा जाता है। दिया जलाने के दौरान यह ध्यान रखना है कि यह दिया किसी भी वजह से टूटे नहीं, कोई भी इसको तोड़े नहीं, और ये उपाय आपको करना है रात को ही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर साम दाम धम भेड़ सब हम कर लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें नहीं आसानी से मिल पाती हैं, तो हमारे पास आखिरी एक ईश्वर की सहायता की ज़रूरत होती है। छत पर दीपक, अगर लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर सफल नहीं हो रहे हैं, तो छत पर दिया जलाने से प्रॉपर्टी का किया जा रहा इंतज़ार जल्द दूर होगा। छत पर रखे जाने वाले इस दिए को चावल के ऊपर रखने से लाभ होगा।
क्या होता है कि कभी कभी ग्रह भी जो होते हैं हमारा साथ नहीं देते हैं। अगर सुबह दिए के नीचे रखे हुए चावल को खाने चिड़िया आती है तो यह उपाय आपका सर्वसिद्ध माना जाता है। सर्वसिद्ध माना जाता है। और वही बात हो जाती है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं, लेते हैं, तो उस लाभ तो मिलता ही है। सिंदूर और दिया, घर के ईशान कोण पर अगर सिंदूर का स्वास्तिक बनाकर उस पर दिया रखा गया हो तो ऐसे पूर्वजों की प्रॉपर्टी के विवाद जल्दी ख़त्म होते हैं। और यदि प्रॉपर्टी संबंधी मुकदमे लंबे समय से चले आ रहे हैं तो 10 माह के भीतर उनका हल भी निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। तो धन्यवाद। कल भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।